नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपने प्ले किया है, आप इसको पूरा देखिएगा। आज आपकी बिल्कुल एकदम सोच बदल जाएगी। अगर आप पुराने ख्यालों में जी रहे थे, अगर आप लेट कर पढ़ते थे या बैठ कर पढ़ते थे या खड़े होकर पढ़ते थे और आपको एक टेंशन थी, एक मन में कसक थी कि मुझे जानना है कि वाकई में सबसे अच्छी पढ़ाई किस तरह से होती है, कब हमारा दिमाग एकदम एक्टिव रहता है, कब नहीं, तो आज आपके भ्रम दूर हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा और आज से आप अच्छे से पढ़ेंगे और हमेशा के लिए याद रहेगा निश्चित तौर पे। जैसे हम लोग सुनते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ कर के बढ़ता है उसे बहुत याद होता है, या दिन को जो पढ़ता है, मतलब अलग अलग तरह की मान्यताएं थी। लेकिन फिर ये भी हुआ कि नहीं, मनुष्य जो होता है वो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, उसका एक नेचर होता है, उसके अनुसार वो पढ़ेगा। कुछ लोगों को रात में ज़्यादा मन लगता है, उनका दिमाग एक्टिव होता है, कुछ लोगों को दिन में, कुछ को सुबह, कुछ को शाम, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बात सही है, व्यक्तिगत तो होता ही है, हम जैसे ही अपनी हैबिट बना ले वो होता है। लेकिन एक नियम है जिसको अगर हम फॉलो करें, उस पर चलें और उसी में अगर अपनी हम हैबिट बना लें तो ज़्यादा लाभदायक होगा। बैड हैबिट भी है, गुड हैबिट भी है। तो गुड हैबिट क्या है? तो इस पोजीशन में पढ़ो, दिमाग 2 गुना तेज चलेगा, बिल्कुल निश्चित तौर पे। पहले आपको एक मैं चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए यहाँ चित्र में 4 तरह के चित्र हैं। एक व्यक्ति ये लेटा हुआ है, पढ़ रहा था, फिर सो गया। एक व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है सोफे पर और बहुत ही आराम की मुद्रा में है। एक व्यक्ति बिस्तर पे है, बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। और एक व्यक्ति है इस तरह से कुर्सी पे बैठ के मेज से पढ़ाई कर रहा है। अब इन चारों को आप ध्यान से देखिए, मैं इनकी चारों की व्याख्या करता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर वैज्ञानिक रूप से भी ये बात सिद्ध हुई है कि हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है? अगर कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर के पढ़ाई कर रहा है, खड़ा होकर पढ़ाई कर रहा है, तो उसका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा। लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि जब हम खड़ा होकर के पढ़ाई करेंगे तो हम खड़े होने के लिए भी हमारी शरीर ऊर्जा शरीर से ले रही है, यानी उसको वर्क करना पड़ रहा है, तो बहुत ही जल्दी हम थक जाएंगे। आमतौर पे अगर इंसान 15 से 20 मिनट, 10 से 20 मिनट के बीच में 15 मिनट तक अगर व्यक्ति खड़ा होकर के पढ़ाई कर रहा है, तो ये 15 मिनट की पढ़ाई उसके बैठ करके 30 मिनट की पढ़ाई के बराबर है, और उसके आराम से बैठ कर की पढ़ाई के लगभग 4 गुने के बराबर है। व्यक्ति खड़ा होकर के पढ़ाई करे तो गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने खड़ा होकर के दिया था, अर्जुन ने खड़ा होकर के सुना था। कोर्ट में, हमारे यहाँ न्यायालय में, जो वहाँ सबसे ज्ञान की बात होती है, न्याय की बात होती है, तो वहाँ भी जो दलील देते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, वो भी खड़े होकर के ही देते हैं, है ना। तो एक संक्षिप्त बात ये थी कि अगर हम खड़े होकर के पढ़ाई करते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे लंबे समय तक नहीं, 10 से 15 मिनट। जो टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक के लिए हम खड़े होकर के पढ़ के देखें, रिस्पांस आएगा। ये जो पोजीशन है, उसके बाद बैठ करके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, थोड़ा हल्का झुका हुआ, हल्का सा, ये गर्दन भी लगभग सीधी हो। ये सामने ये जो पुस्तक है, यहाँ से हमारे आँख की दूरी लगभग 1.5 फीट के आसपास होनी चाहिए। 1.5 फीट, 18 इंची 20 इंची के आसपास अगर इतनी दूरी है इन दोनों के बीच में, तो हम बहुत ही एक्टिव अवस्था में रहते हैं। और इस स्थिति में मान लीजिए कि 90 से 95% दिमाग हमारा एक्टिव है। अब जब दिमाग एक्टिव होगा तो अच्छे से चीज़ों को ग्रहण करेगा, मन भी लगेगा और हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस स्थिति में हम अगर लगभग 50 मिनट तक पढ़ते हैं तो बहुत 50 मिनट पर्याप्त है, और हम अच्छी तरह से एक्टिव होकर के 50 मिनट पढ़ाई करें। फिर उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट का इंटरवल लें, फिर उसके बाद फिर आ जाएं। फिर ऐसे ही 45 से 50 मिनट से ज़्यादा नहीं, ये सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। इसके अलावा अब मान लीजिए ये दूसरी पोजीशन है, इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है आराम की मुद्रा में, देखिए कोहनी से अपने चेहरे को टेके हुए है, पढ़ रहा है। शुरुआत में अच्छा लगेगा, कुछ समय तक अच्छा लगेगा, लेकिन जब आपकी मुद्रा आराम की स्थिति में हो जाती है तो आपका जो मस्तिष्क है ना, वो भी आराम की स्थिति में पहुंच जाता है, लेजी हो जाता है, और शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आराम से मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता। तो ऐसे में क्या होता है, मस्तिष्क लेजी हो जाता है और नींद आने लगती है।
तो निद्रा बढ़ जाती है और जल्दी ही हम फिर नींद की स्थिति में आ जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि अब हम बंद कर दें। फिलहाल ये और ये, अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि लगभग 80% बात करते हैं कि आपका दिमाग एक्टिव है, 20% नहीं। फिर उसके बाद हम बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते। ये तीसरी पोजीशन है कि हम बैठ गए सोफे पे और एकदम लेट गए, यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी बहुत जल्दी ही नींद आने लगती है और यहाँ पर जो है 70% दिमाग एक्टिव रहता है। बहुत नहीं, बहुत नहीं, भले हम बहुत लंबे समय तक बैठ सकें, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के ऐसे पढ़ सकें, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे की पढ़ाई और यहाँ पर 1 घंटे की पढ़ाई दोनों लगभग बराबर है। तो यहाँ पे समय ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे समय कम। थक जाएंगे यहाँ ज़रूर, लेकिन बहुत एक्टिव होकर के समय बचेगा और चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। अगर हम लेट करके पढ़ाई करते हैं तो ये मान लीजिए कि 50% या शायद इससे भी कम एक्टिव रहता है हमारा दिमाग और बहुत जल्दी हम सो जाते हैं, बंद कर देते हैं। तो आप देखे होंगे कि कहते हैं ना कि लोग पढ़ते समय नींद आने लगती है। तो पढ़ते समय नींद क्यों आने लगती है, उसके बहुत सारे कारण हैं। अगले टॉपिक पर हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज यहीं पर कि किस पोजीशन में हम बैठ के पढ़ाई करें तो दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो हमने 5 पोजीशन बताए, 4 तो इस चित्र में है, एक और बताया है कि खड़ा होकर के। जो टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा है, खड़ा होकर के एक बार ट्राई करें, निश्चित तौर पे समझ में आएगा। और जो समय की बात है कि किस समय दिमाग हमारा सबसे एक्टिव रहता है, तो जो रिसर्च में बात सामने आई है, समय को हम 2 भागों में बांटते हैं जहां हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। एक, सुबह अगर हम 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करें, 4 से 7, तो यहाँ हमारा दिमाग 100% एक्टिव रहता है। अब सुबह 4 से 7 का मतलब ये नहीं होता कि हम 2 बजे तक जगें और उसके बाद 2 घंटे सो करके 4 बजे उठ जाएं। नहीं, ये संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं। अगर हम 2 बजे तक जगेंगे तो हम 4 बजे नहीं उठेंगे और उठना भी नहीं चाहिए। बहुत फिर समस्याएं होंगी, पढ़ भी नहीं पाएंगे, शरीर खराब होगी, है ना। तो 4 बजे उठने का मतलब है कि फिर हम 10 बजे सो जाएं। तो 10 बजे सो जाएंगे तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे आराम सोएंगे, फिर 4 बजे उठ सकते हैं। तो जो 4 से 7 ये वाला समय है, बहुत ही अच्छा है, याद करेंगे, क्योंकि दिमाग जो है ना एकदम फ्रेश हो गया है। आप सो चुके हैं अच्छे से, अब उठे हैं, अब दिमाग एकदम खाली है, मौसम भी ठंडा है, शांत है, बहुत शोर शराबा भी नहीं है, दिमाग थका नहीं है, मन एकदम कुछ नया सीखने को आतुर है। तो ऐसी स्थिति में ये 3 घंटा दिन के 6 घंटे के बराबर होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। फिर इसके अलावा शाम में आ जाइए, दिन में भी पढ़ाई करिए, ऐसा नहीं कि दिन में ना पढ़िए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव सबसे ज़्यादा कब रहता है, कब ज़्यादा मन लगता है, कब ज़्यादा याद होता है। शाम को यही समय है, लगभग 5 से 7, 2 घंटा यहाँ भी। लेकिन अब ये 2 घंटा एक्टिव तब रहेगा जैसे कोई व्यक्ति सुबह मतलब 4 से 7 पढ़ाई किया, फिर अपना दिनचर्या जो भी जैसा रहा, फिर मान लीजिए 9 बजे से फिर वो पढ़ाई करने लगा, तो फिर वो 9 बजे से पढ़ाई करने लगा, 10, 11, 12 ऐसे हो गया और दिन में फिर आराम भी नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में फिर वो 5 बजे से 7 बजे तक एक्टिव नहीं रह पाएगा, तब तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, थक जाएगा एकदम। तो यहाँ पर एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है कि हम बीच में दिन में लगभग 1 घंटे की नींद ले लें, 1 घंटे की, दोपहर में। कुछ झपकियाँ होती हैं, हम आगे आपको बहुत विस्तार से बताएंगे अगले वीडियो में। झपकियों का बड़ा महत्व है। अगर हमको नींद आ रही है और हम झपकी ले लें 10 मिनट की या 20 मिनट की भी, तो हमारे दिमाग को एकदम वो रिफ़्रेश कर देती है, एकदम चार्ज कर देती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद पढ़िए। अगर नींद आ रही है ज़बरदस्ती पढ़ेंगे तो कोई मतलब उससे नहीं है। नींद आने का बहुत वैज्ञानिक कारण है। भाई दिमाग हमारा थक गया है, वो सिग्नल भेज रहा है कि तुम आराम करो, आराम की ज़रूरत है, इसलिए आ रही है। अब आप विचार करिए कि ये आराम की ज़रूरत बार बार आपको क्यों पड़ रही है, तो इसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे। अभी आप समझिए कि सुबह 4 से 7, शाम 5 से 7, तो ये 3 2 5 घंटा तो आपके लिए हो गया। ये 5 घंटा यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति इन समयों के अलावा अगर पढ़ रहा है, 8 घंटे भी 10 घंटे भी, तो वो 5 घंटे के बराबर है। बाकी दिन में भी, शाम को, जब आपको मौका लगे, जब आपके शरीर कहे, जब आपका मन कहे, पढ़िए। लेकिन अगर आप इसकी आदत बनाते हैं ना तो ये अच्छा है। अब आप यहाँ दिन में भी पढ़िए, जितना है पढ़िए, लेकिन मैं एक्टिव होने की बात कर रहा हूँ। तो ये याद करने वाली चीज़ें अगर हैं, समझने वाली कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं,
तो यहाँ पर आप ट्राई करिए। आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। सूचना ये है कि मैं शाम को 7 बजे एक सीरीज शुरू किया हूँ, भारत का संविधान। तो आप शाम को 7 बजे, निःशुल्क है, आप शाम को 7 बजे भारत का संविधान देखा करिए। बहुत ही सिंपल ढंग से मैं समझाता हूँ। आधे घंटे की हमारी क्लास रहती है। ये हमारे चैनल का नाम है न्यू लाइट विद दीपक, जहाँ आप देख रहे हैं ही। तो इसमें आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये देखिए, नया बैच 2025-26 है ना। ये अभी एकदम शुरुआत है, पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये प्लेटो यहाँ तक है। तो क्रम से आप देखिए, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ तो ये बहुत काम आएगी, और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे ना तो भी आपकी समझ को बहुत बढ़ाएगी। देश दुनिया के बारे में आप जानेंगे, अपनी राजनीति के बारे में जानेंगे, अपने यहाँ शासन प्रशासन प्रणाली के बारे में जानेंगे, और भारत का संविधान तो जानना ही चाहिए। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और समझ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक बार आप ट्राई करिएगा, शाम को 7 बजे प्रतिदिन, बिल्कुल निःशुल्क है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।